हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12th में हम लोगों ने अकाउंटिंग रेशियो में 2 रेशियो कंप्लीट कर लिए हैं, है ना। लिक्विडिटी रेशियो कंप्लीट कर लिया, सॉल्वेंसी रेशियो कंप्लीट कर लिया। अब आता है एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो में 4 आते हैं। फर्स्ट, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो और वर्किंग कैपिटल। आपने यदि स्टार्टिंग का जितना मैंने आपको पढ़ाया है 2 रेशियो, यदि आपने वो कर लिया और लास्ट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कर लिया तो आपको बाकी के क्वेश्चंस अपने आप आ जाएंगे। आप बाकी के सिर्फ केवल फॉर्मूलेज याद रख लो, ठीक है। मैंने आपका बेस अच्छे से कंप्लीट कर दिया, आपको सारी चीजें बता दी। और लास्ट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जिसमें मैं आपको परसेंटेज, क्रेडिट सेल, कैश सेल्स, एक्सेस, सारी चीजें इसमें समझाने वाली हूं। अगर आपने ये वीडियो के सारे क्वेश्चंस कर लिए ITOR के, तो फिर आपको रेशियो में बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। इसके बाद के क्वेश्चंस आप सिर्फ फॉर्मूलेज देख लें तो भी आपका काम हो जाएगा। तो आज का जो वीडियो है, या मैं ये कहूं कि रेशियो में सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होता है वो होता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। जिस भी स्टूडेंट्स को ITOR अगर आ जाए, क्योंकि 90% चांसेस होते हैं यहां से क्वेश्चन आने के, इसलिए इसका पूरा बेसिक अच्छे से आप देखेंगे। इसके मैं सारे क्वेश्चंस आपको करवा रही हूं और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लेना, तो आपको रेशियो में बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं होगी। तो करें स्टार्ट। सबसे पहले एक्टिविटी रेशियो में इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो, फॉर्मूला COGS या फिर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। इसका जो आंसर आएगा वो टाइम्स में आएगा। जितना ये बढ़कर आता है 3 टाइम्स 4 टाइम्स, उतना अच्छा होता है कि हमारा माल मार्केट में कितनी जल्दी सेल हो रहा है। 2 टाइम्स यानी कि 1 महीने में कम से कम 2 बार हमारा माल बिक जाता है ना। स्टॉक जो हमारा पड़ा होता है वो कितनी जल्दी सेल्स में कन्वर्ट होता है, ये बताता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा हमारे लिए होता है, ठीक है। अब बात आती है COGS। 11th क्लास में भी हमने पढ़ा है। सबसे पहले हमने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, एक इसको जरूर याद कर लें, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। मैं सारे फॉर्मूले नहीं, सिर्फ इस फॉर्मूले से ही सारे क्वेश्चन करने वाली हूं। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। कॉस्ट जो माल बनाया है उस पे कितना खर्चा, और उसमें हमें प्रॉफिट जोड़ दूं तो सेल्स होती है। कॉस्ट यानी कि COGS होगा, प्रॉफिट यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट, और सेल्स, एक इसे याद रखना। फिर दूसरा, यदि क्वेश्चन में मेरे पास सेल्स नहीं हो और ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज यानी कि परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, इसे याद रखना एक, बस, और कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ऐसा क्यों होता है? तो आपने 11th क्लास में ट्रेडिंग पढ़ा था, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स, है ना, और इधर आता है आपका क्लोजिंग स्टॉक, और इधर क्या आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये सारे प्लस होते हैं और क्लोजिंग क्या होता है माइनस, तो कॉस्ट आ जाएगी, और उस कॉस्ट को यदि मैं सेल्स में से माइनस कर दूं तो प्रॉफिट आ जाएगा। तो यदि मुझे कॉस्ट निकालनी हो तो ओपनिंग, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस, और ये क्लोजिंग स्टॉक इधर आया तो माइनस। अब बात आती है डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं। तो ट्रेडिंग में कौन कौन से आते थे बेटा? कैरेज, कार्टेज, फ्रैट, कोई सा भी इनवर्ड ध्यान रखना। एक तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, कौन से एक्सपेंसेस बेटा? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस और वेजेस,
वेजेस या वेजेस एंड सैलरी, स्टार्टिंग वेजेस से होना चाहिए, ये ध्यान रखना। कैरेज, कार्टेज, फ्रैट, माल को खरीदते वक्त लाने वाले खर्चे, परचेस रिलेटेड खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। और वेजेस फैक्ट्री से रिलेटेड पावर, फ्यूल, कोयल, ये तीनों चीजें प्लस करके क्लोजिंग इन्वेंट्री को क्या करेंगे, माइनस, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकलती है, जो माल हम बेच रहे हैं उसकी कॉस्ट। अब इस पूरे ITOR में ये क्या करेंगे, कभी हमें COGS दे देंगे, कभी ओपनिंग दे देंगे, क्लोजिंग निकालना होगा, कभी क्लोजिंग दे देंगे, ओपनिंग, परचेस दे देंगे तो COGS निकालना है। मतलब यही फॉर्मूला ले दे के घूमेगा, बस ये दो फॉर्मूले, ठीक है। तो चले करें स्टार्ट, और क्वेश्चन में आपको मैं समझाती हूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का स्टार्ट होता है 80, ठीक है। पहला तो मैं ओरली बता देती हूँ, 80 वाले में तो कुछ भी नहीं है बेटा। फर्स्ट 80, आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है 9 लाख, ठीक है, तो 9 लाख ऊपर लिख दिया। और एवरेज इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग, अच्छा एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलती है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। दो होते हैं, एक ओपनिंग स्टॉक और एक क्लोजिंग स्टॉक, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दोगे तो ओपनिंग एवरेज, ठीक है। तो यहां पे आपको दोनों दिए हुए हैं, ओपनिंग दिया हुआ है 2,50,000 और क्लोजिंग दिया है 3,50,000, तो डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। COGS 9 लाख, एवरेज इन्वेंट्री निकालू, ये हो गया 3, इधर आ 3 3 6 6 में 2 का डिवाइड किया 3, ये आंसर आ गया 3 टाइम्स, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको हम बेटा, ITOR, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आ रहा आपको, सिर्फ जस्ट प्रैक्टिस, स्टार्टिंग है ना इसलिए। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है 5 लाख, COGS दे रखा है 5 लाख, देखो क्वेश्चन में, परचेज दे रखा है 5,50,000 और ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखा है 1 लाख, और आपसे पूछा है ITOR बताइए। क्या करेंगे बेटा, COGS दे रखा है, परचेज दे रखा है, ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखी है, ठीक है, यही दे रखा है ना, हाँ जी, 5 लाख, 5.5 और 1। अब देखो ITOR निकालने का फॉर्मूला हुआ COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो COGS तो मेरे पास है, लेकिन एवरेज इन्वेंट्री के लिए मुझे चाहिए क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्या चाहिए बेटा, क्लोजिंग। क्लोजिंग है क्या आपके पास, नहीं। अब क्या करें, अब COGS दे रखा है तो COGS का फॉर्मूला लिख देती हूं, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। आप शॉर्टकट मत चलाना, पूरा लिखना, ये लिखा फॉर्मूला, इसमें वैल्यू पुट कर दो। COGS की जगह क्या लिख दूं, 5 लाख, ओपनिंग इन्वेंट्री की जगह 1 लाख, नेट परचेस 5,50,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, कोई बात नहीं, 0 माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ऐसा का ऐसा। यहां से कौन सी इन्वेंट्री निकल जाएगी बेटा, क्लोजिंग। चलो क्या करें, 5 लाख इज इक्वल टू 6,50,000 माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 650 में से 5 गए, 1,50,000, ठीक है। ये प्लस का था, इधर आया तो माइनस का, क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई। हो सकता है आप एवरेज निकाल दो, 1 लाख प्लस 1,50,000 डिवाइडेड बाय 2, 250
1,25,000 फॉर्मूले में रख दिया। कितनी बार जाएगा बेटा? 4, 500, ये आंसर आ गया 4 टाइम्स। चलो नेक्स्ट 82 मैंने उतार लिया है, वही निकालना है। ITOR ओपनिंग इन्वेंट्री कितना है बेटा? 50,000, परचेज 3,90,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि नेट सेल्स 6 लाख, और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया है 30%। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जीपी अपॉन सेल्स इनटू 100, ये एक ऐसा रेशियो है जिससे हमारे आगे के सारे रेशियो हो सकते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट 30%, कुछ नहीं दिया है यानी कि सेल्स पे निकलेगा। सबसे पहले सेल्स है और प्रॉफिट है, तो सेल्स में से प्रॉफिट को क्या कर दूं? माइनस, तो क्या निकल जाएगी? कॉस्ट। एक एक चीज समझते हैं। सबसे पहले क्या निकालूं? कॉस्ट। सेल्स में से प्रॉफिट को माइनस कर दूं। सेल्स है 6 लाख, प्रॉफिट 30% बेटा किसका? 6 लाख का। इतना तो आता ही है, 6 लाख का 30% 1,80,000। कहां से आया? 6 लाख इंटू 30/100, ठीक है, ये ग्रॉस प्रॉफिट। तो कॉस्ट आ गई मेरी 4,20,000। अब मुझे COGS तो मिल गया, अब मुझे क्या चाहिए? एवरेज इन्वेंट्री। क्वेश्चन में सिर्फ मेरे पास ओपनिंग है, क्लोजिंग नहीं, तो फिर ध्यान रखना जब भी ओपनिंग या क्लोजिंग में से कोई सी भी एक नहीं हो तो हमेशा ये फॉर्मूला रखोगे। COGS, पहले फॉर्मूला लिखू क्या? COGS इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो COGS कितना है? 4,20,000, ओपनिंग 50,000, नेट परचेस कितना दे रखा है? 3,90,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे तो लिखना, अदरवाइज नहीं, और क्लोजिंग हमें फाइंड करना है। कैसे फाइंड होगा? 50,000 और 3,90,000, ये हो गया 4,40,000, ठीक है, ये प्लस का था, इधर आया तो माइनस का हो गया, और ये क्लोजिंग इन्वेंट्री इधर प्लस में, ये माइनस थी इधर प्लस में, ये प्लस था इधर माइनस में। 4,40,000 में से 4,20,000 गए तो कितना आया बेटा? 20,000। हो गया क्वेश्चन। ओपनिंग भी है, क्लोजिंग भी है, एवरेज निकाल दो। एवरेज इन्वेंट्री 50,000 प्लस 20,000 डिवाइडेड बाय 2, 35,000, ठीक। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला ITOR COGS 420 ऊपर और 35 नीचे, 420 डिवाइडेड बाय 35, 12 टाइम्स। बहुत अच्छा है ना? जितना हाइयर होता है उतना अच्छा होता है। देखो 82, अब आप सोच रहे होंगे मैंने सारे एक साथ क्यों लिखे? क्योंकि सब सेम है। देखो 82 आपका 84 है, 82 में हमें ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं दी थी। ये देखो 84 नंबर के क्वेश्चन में ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग दोनों दे रखी है। तो ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री को प्लस करके 2 से डिवाइड करोगे तो एवरेज आ जाएगा। और सेल्स दे रखी है 6,40,000 और ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 25%, तो इसका कितना निकाल लोगे? 25%। सेम क्वेश्चन है। 6,40,000 का कितना निकाल लोगे? 25%। इसमें से इसको क्या कर दोगे? माइनस, तो कॉस्ट आ गई। कॉस्ट भी है, एवरेज इन्वेंट्री भी है। हो गया सॉल्व। इसलिए मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं। क्लियर? 82 हो गया, 84 हो गया। इसको पहले नोट डाउन करो, फिर मैं 83 बताती हूं। अब देखो
83। सेम क्वेश्चन, ज्यादा कोई अंतर नहीं है जो अभी हमने किया। अभी हमने कॉस्ट कैसे निकाला था, सेल्स में से प्रॉफिट माइनस करके। अब यहां सेल्स नहीं है, यहां ओपनिंग, परचेज, कैरिज इनवर्ड, क्लोजिंग, ये सब क्यों दिया? ये सब इसलिए दिया, वेजेस, फ्रेट आउटवर्ड नहीं आएगा, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। बाकी सारी चीजें आपको दे रखी है, इन सबको प्लस करके आप क्या निकाल लोगे, सीओजीएस। हो गया क्वेश्चन। देखो सीओजीएस का फॉर्मूला लिख रखा है मैंने, सीओजीएस इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री 2 लाख, नेट परचेज 4,60,000, कैरिज इनवर्ड 20,000 डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और क्लोजिंग इन्वेंट्री 60। फ्रेट आउटवर्ड क्यों नहीं लिया बेटा? क्योंकि फ्रेट आउटवर्ड जो होता है वो P&L में आता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ठीक है, इसको नहीं लिया। बस इसको प्लस माइनस कर लो, आपका सीओजीएस आ गया। हो गया आपका क्वेश्चन। कितना होगा, करें प्लस, 2 लाख 4, 6 लाख 60, 680 और 680 में 30 जुड़े, 7 10, 7,10,000 माइनस 60,000, 6,50,000। ये सीओजीएस आ गया। एवरेज कैसे निकलेगा? एवरेज इन्वेंट्री ओपनिंग है 2 लाख और क्लोजिंग है 60,000 डिवाइडेड बाय 2, 2,60,000 डिवाइडेड बाय 2, 1,30,000। तो हमारा ITOR 6,50,000 ऊपर, 1,30,000 नीचे। कितना आ गया बेटा? 5 टाइम्स। क्लियर? बहुत सिंपल है, थोड़े से आगे टफ आएंगे 2-3 जो मैं और अच्छे से समझाऊंगी, बाकी ये बेसिक है, बट ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। चले नेक्स्ट, 84 हो गया। 85 बहुत सिंपल है, RFO यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, सेल्स कितना, 16 लाख। एवरेज इन्वेंट्री, ध्यान देना, एवरेज इन्वेंट्री ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखी है, लेकिन इस बार प्रॉफिट नहीं है, लॉस है। तो क्या फर्क पड़ता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो लॉस होगा तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट माइनस लॉस इज इक्वल टू सेल्स। तो यदि मुझे कॉस्ट निकालनी है तो सेल्स में लॉस माइनस का इधर आए तो काय का हो गया बेटा, प्लस का। हो गया क्वेश्चन। चले, लॉस कितना है, 5%। कुछ नहीं बोला है तो किसका निकलेगा, हमेशा सेल्स का ध्यान रखना। तो लॉस 16 लाख का 5%, 16 पंजे 80, 1 2 3 1 2 3 80,000, ठीक है। लॉस कितना आया, 5%, 80,000। फॉर्मूला, कॉस्ट सेल्स कितनी है, 16 लाख प्लस 80,000, 16,80,000, ये कॉस्ट आ गई, डिवाइडेड कितना करूं, 2,20,000। 168 डिवाइडेड बाय 22, 7.6 टाइम्स, ठीक है। चेक कर लें एक बार, यही आंसर आ रहा है क्या, यही आंसर आ रहा है, ठीक है। कहां तक हो गए, 85 तक। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं 86, 87, 88, 89। तो पहले मैं क्वेश्चंस लिख लेती हूं ताकि आपको समझाने में इजी रहेगा। नेक्स्ट 86, 87 और 88, तीनों क्वेश्चन बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट में है, बिल्कुल एग्जाम में आ सकते हैं, बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। चलो पहले 86 क्या दे रखा है क्वेश्चन में, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट 1 लाख, क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,20,000 और लिखा है एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री 40,000। ये बात मुझे आपको समझानी है। अच्छा, पहले कॉस्ट तो निकल जाएगी, कैसे निकलेगी, कॉस्ट निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकलेगी, सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दूं,
RFO को क्या बोलते हैं अपन, नेट सेल्स बोलते हैं। तो 4 लाख में से 1 लाख गया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गई आपकी 3 लाख। ठीक है, अब देखो मुझे एवरेज इन्वेंट्री निकालना है। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब देखो यहां क्या लिखा है, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। एक शॉर्टकट बताती हूं कि हमेशा एक्सेस ये लिखा है तो ये छोटा है। ठीक है, अगर x मानकर करना हो तो भी, x मानकर कैसे करना है वो भी सिखाती हूँ, डायरेक्ट कैसे करना है वो भी सिखाती हूँ। देखो ओपनिंग पता नहीं है लेकिन क्लोजिंग 120 है। ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना है, 120। क्या कहा उन्होंने, क्लोजिंग इन्वेंट्री एक्सेस मतलब ज्यादा है, कितनी, 40,000। तो यदि क्लोजिंग इन्वेंट्री 120 है तो ओपनिंग इन्वेंट्री इससे 40,000 कम है। क्लोजिंग इन्वेंट्री 40,000 रुपए ज्यादा है ओपनिंग से, तो ओपनिंग छोटा है, तो इसमें से 40,000 क्या कर दूं, माइनस, तो 80,000 आ गया ओपनिंग डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और दूसरा तरीका भी बताती हूं, अगर नहीं समझ में आए तो क्या करना है, 120 और 80 2 लाख, 2 लाख डिवाइडेड बाय 2 1 लाख, एवरेज आ गया, और हमारा कॉस्ट था ये फॉर्मूले में रख दिया, 3 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख इज इक्वल टू 3 टाइम्स। अब यदि कोई स्टूडेंट्स बोले मैम ऐसे समझ में नहीं आता, तो दूसरा तरीका बताती हूँ। ओपनिंग इन्वेंट्री को माना x, ठीक, और क्लोजिंग ओपनिंग इन्वेंट्री से 40,000 ज्यादा है क्लोजिंग, ओपनिंग से x प्लस 40,000 ज्यादा है क्लोजिंग इन्वेंट्री, ऐसा उन्होंने कहा है। क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग से 40,000 ज्यादा है, ये ओपनिंग प्लस 40,000 इज इक्वल टू क्लोजिंग, तो x इज इक्वल टू क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखी है 120, 40 प्लस का था, इधर आया तो माइनस का हो गया, x 80,000 आ गया। ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जो छोटा है उसको x माना, जितना ज्यादा है प्लस कर दिया, इज इक्वल टू क्लोजिंग इन्वेंट्री 120, ये प्लस का था इधर आया माइनस का। डायरेक्ट लिखना है तो भाई इतनी बात है कि क्लोजिंग दे रखा है 120, ओपनिंग 40,000 कम है ना, क्लोजिंग ज्यादा है तो ओपनिंग कम है, बात समझना, क्लोजिंग ज्यादा है तो ओपनिंग कम है ना, तो क्लोजिंग में से 40 माइनस कर दूं या ओपनिंग में 40 प्लस कर दूं। सेम क्वेश्चन वापस से दिया है 87, फिर से देखो, टोटल सेल्स 10 लाख, सेल्स रिटर्न 1 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट 180। यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट सेम क्वेश्चन है, तो टोटल सेल्स और सेल्स रिटर्न, पहले इसमें से इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस। हमेशा ध्यान रखना टोटल सेल्स से नहीं लेना होता है, नेट सेल्स से लेना होता है। ठीक है, तो पहले 10 में से 1 माइनस हो जाएंगे, तो नेट सेल्स हमारी कितनी है, 9 लाख। फिर ग्रॉस प्रॉफिट 180 दिया है, तो कॉस्ट निकल जाएगी 9 लाख माइनस 1,80,000, कितना आएगा बेटा, 7,20,000, है ना। सेल्स में से अगर रिटर्न दिया है टोटल सेल्स तो माइनस होगा। एक और बात ध्यान रखना, आरएफओ दिया होता है तो वो नेट सेल्स ही होता है, उसमें से सेल्स रिटर्न माइनस नहीं होता। फिर कॉस्ट आ गई, क्लोजिंग है तो एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। फिर वही बात जो यहां लिखी थी सेम, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा है ओपनिंग इन्वेंट्री से। क्वेश्चन में कौन सी दे रखी है, क्लोजिंग, तो यहां लिख दो 2 लाख, तो ओपनिंग छोटी है और क्लोजिंग बड़ी है, क्लोजिंग कितनी बड़ी है, 40,000, तो ये 40,000 ज्यादा है, तो इसमें से यदि मैं 40 क्या कर दूं, माइनस, तो 1,60,000 कौन सी होगी, ओपनिंग डिवाइडेड बाय 2। ये बहुत सिंपल तरीका है ना बेटा, अगर क्लोजिंग बड़ी है ओपनिंग निकालनी हो तो माइनस कर दो,
और ओपनिंग दी होती और क्लोजिंग पूछता तो प्लस कर दो। बस इतनी सी बात ध्यान रखना, कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी। तो यह आया आपका डिवाइडेड बाय 2, 1,80,000। ठीक है, फॉर्मूले में रख दिया 7,20,000 डिवाइडेड बाय 1,80,000 4 टाइम्स। ठीक, अब आते हैं 88 पर। 88 दोनों से हटकर क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको बीच में लिखा है। ये दोनों कंप्लीट हो गए। अब देखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है क्वेश्चन में 2 लाख, और ITOR इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ही दे दिया 8 टाइम्स, और क्लोजिंग इन्वेंट्री फाइंड करना है, और इन्वेंट्री एट द एंड इज 1.5 टाइम्स इन बिगिनिंग। अब 88 और आगे के 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे से करना। ITOR दे रखा है, ITOR का फॉर्मूला होता है COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ITOR की जगह में 8 टाइम्स लिख दो, COGS की जगह बेटा में 2 लाख लिख दो, और एवरेज इन्वेंट्री ऐसा का ऐसा ही। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, यदि आपको किसी का भी आंसर दिया है और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो आप सबसे पहले फॉर्मूले में पुट कर दो। ठीक है, ये ऊपर आ जाएगा एवरेज इन्वेंट्री 2 लाख डिवाइडेड बाय 8, कितना होगा 2 4 जा 8, 2 10 जा 1 लाख, और 4 से कैंसिल किया, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 25,000। ठीक है, डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते थे। तो एवरेज इन्वेंट्री आ गई है 25,000। अब देखो, इन्वेंट्री एट द एंड, क्लोजिंग इन्वेंट्री 1.5 टाइम्स है बिगिनिंग से। जो भी बाद में आता है उसको हमेशा x मानना है, सबसे पहले ध्यान रखना। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो जो बाद में लिखा है कि इसका 3 टाइम्स मोर देन ये है, इसका एक्सेस ये है, तो जो भी लास्ट में आ रहा है उसको x मान लो। तो लेट बी द ओपनिंग इन्वेंट्री, कौन सी इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री, क्या माना मैंने x। ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री को क्या माना x। अब सुनना, इन्वेंट्री एट द एंड इज 1.5 टाइम्स, इसका 1.5 टाइम्स, यानी कि मेरी जो क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी, कौन सी इन्वेंट्री, क्लोजिंग, वो इसकी 1.5 टाइम्स है। मोर नहीं बोला है, सिर्फ 1.5 टाइम्स, यानी कि 1.5x। ओपनिंग x, क्लोजिंग 1.5 टाइम्स x। इन दोनों को मैं एवरेज इन्वेंट्री के फॉर्मूले में पुट कर देती हूं। तो एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। इसमें वैल्यू पुट करती हूं। एवरेज इन्वेंट्री कितना है 25,000, ओपनिंग इन्वेंट्री कितना है x, क्लोजिंग कितना है 1.5x डिवाइडेड बाय 2। इसको सॉल्व कर लो, इसके आगे कुछ नहीं होगा तो क्या होगा बेटा 1x, 1 और 1.5 कितना हो गया 2.5x, और ये इधर इंटू हुआ 50,000। ठीक है, और 1 और 1 कितना हुआ 2.5x। ठीक है, 2 का मैंने पहले इंटू कर दिया है, तो x इज इक्वल टू 50,000 डिवाइडेड 2.5, पॉइंट हटाया 0, 20,000। अब ये 20,000 x किसको माना था ओपनिंग। अब ध्यान रखना, क्वेश्चन में इन्होंने ओपनिंग नहीं पूछा, क्लोजिंग पूछा, तो पहले लिखती हूं ओपनिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू 20,000, क्लोजिंग, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू 20,000 इंटू 1.5। वैल्यू पुट करिए बेटा मैंने सिर्फ। फिर से सुनना, इन्होंने कहा इन्वेंट्री एट द एंड
क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो ओपनिंग इन्वेंट्री की 1.5 टाइम्स है। ओपनिंग को x माना, x का 1.5 निकाला, क्लोजिंग वैल्यू पुट करके आंसर निकाला, यहां इंटू कर दो तो ये आ गया आपका 30,000। 3 लाख पॉइंट हटाए 30,000। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 86, 87, 88, ठीक है। अब मैं चाहूं तो इसका पूरा ITOR आज ही कंप्लीट कर सकती हूँ, बट ITOR 2 पार्ट में बनाएंगे। अभी बना पार्ट फर्स्ट, पहले आप इतना बेसिक कंप्लीट कर लो, फिर इसके आगे के 4-5 क्वेश्चन वो एडवांस है, हाई लेवल के, तो आपका बेसिक हो जाएगा। तो कल आपको वापस से विद इन 24 घंटे में फिर आपको सेकंड पार्ट मिल जाएगा, और इतना ही रेशियो करना है। और इसके बाद अब आपको अपने बिजनेस की तैयारी करनी है। और आपके लिए खुशखबरी, अब नेक्स्ट रेशियो का एक पार्ट बनाने के बाद आपको बिजनेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, केस स्टडीज, चैप्टर 9 मार्केटिंग मैनेजमेंट, जो जो आपकी प्रॉब्लम्स है, जो जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भेज रहे हो, उन सब पर मैं आपको वीडियोस बनाकर समझाने वाली हूँ। बिल्कुल आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी 110% कोशिश करूंगी कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। आप इस ITOR की और तैयारी कर लेना, फिर हम बिजनेस करेंगे, ठीक है। और इकोनॉमिक्स वाले में इकोनॉमिक्स तो अच्छे से, अच्छा मैंने बिजनेस के 3 चैप्टर समझा भी रखे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। बाकी फिर अकाउंट्स में टाइम नहीं मिला, लेकिन नेक्स्ट सेशन से तो हम पूरा थ्योरी करेंगे ही सही। बट अभी भी अगले कुछ दिन मैं आपको बिजनेस के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझाने वाली हूं। तो प्लीज चैनल के साथ बने रहना है, सपोर्ट द चैनल, और अपने फ्रेंड्स लोगों को जिनको भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वीडियो शेयर कर देना कि ITOR जरूर कर ले, क्योंकि 99% चांसेस होते हैं ITOR आने के, और ITOR आएगा तो बाकी सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट में हाई लेवल के क्वेश्चंस करने वाली हूं। वो क्वेश्चंस तभी आएंगे जब आपका ये बेसिक तैयार होगा, तो मैंने इसलिए बेसिक का बनाया है नेक्स्ट हायर, ठीक है। इसको कंप्लीट कर लेना कल तक, ताकि अगले वाले वीडियो के सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।